सिंधी थदड़ी में स्पेशली बनाया जाता है लोला। तो बहुत सारे जनों के मन में डाउट है, मुझे बहुत सारी क्यूरीज आई है कि लोला हम लोग शक्कर का बनाएं, गुड़ का बनाएं या शक्कर और गुड़ मिक्स करके बनाएं और कितनी क्वांटिटी में हम लोग ये मिक्स लें। बहुत सारे व्यूअर्स ने मुझसे क्वेश्चन में पूछा है कि हम लोग कौन सा एक तो लोला बनाएं, दूसरा कितनी क्वांटिटी ले, किसी का लोला हार्ड बन जाता है। तो आज मैं आपको सब डाउट्स बताऊंगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं मुस्कान आहूजा और आपका स्वागत है मेरे चैनल हुनर मुस्कान का पे। लोला बनाने के लिए शक्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम लोग गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, शक्कर और गुड़ साथ में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम लोग शक्कर यूज़ कर रहे हैं तो 1 कप शक्कर लेनी है, गुड़ यूज़ कर रहे हैं तो ये ऑलमोस्ट 200 ग्राम्स गुड़ है। और अगर दोनों यूज़ करेंगे तो दोनों को आधा आधा हमें डालना है, आधा गुड़ आधा शक्कर लेंगे। अगर 2.5 कप हम लोग अगर आटा ले रहे हैं तो उस पर 1 कप शक्कर जाएगी, गुड़ की क्वांटिटी जाएगी 200 ग्राम्स। और अगर शक्कर डाल रहे हैं हम लोग तो आधा कप शक्कर जाएगी और थोड़ा सा मतलब आधे कप के करीब उसमें गुड़ जाएगा। ये 100 ग्राम के करीब गुड़ है और जो शक्कर है वो 125 ग्राम के करीब है। गुड़ और शक्कर भिगोने के टाइम पे हमें ध्यान रखना है, जो पानी की क्वांटिटी है बिल्कुल कम यूज़ करनी है। देखिए मैं आपको भिगो के भी बताती हूँ। मैंने यहाँ पे शक्कर और गुड़ साथ में लिया है, तो आधा कप शक्कर डाली है और आधा कप गुड़ डाला है। दोनों को मिक्स कर देंगे और बिल्कुल आधे से भी थोड़ा कम पानी डालेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और भिगोने के लिए 1 घंटा रख देंगे। ये भिगोने के लिए रख देंगे। सिमिलरली हम लोग एक बाउल ले लेंगे, उसमें गुड़ डालेंगे और उसमें थोड़ा सा पानी डालना है। बिल्कुल जैसे मैंने बताया, पानी की क्वांटिटी बिल्कुल कम यूज़ करनी है। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और भिगोने के लिए रख देंगे जब तक ये गुड़ अच्छे से पिघल जाए। कुछ लोग इसे गर्म पानी में भिगोते हैं और कुछ इसे बॉयल भी करते हैं। बहुत जनों ने मुझसे पूछा है कि ये पानी जो है गर्म डालें कि इसे बॉयल करें कि ठंडा पानी यूज़ करना है। तो हम लोग इसे नॉर्मल पानी में भी भिगो के रख सकते हैं, इसमें भी अच्छे से ये देखिए पिघल जाता है। कुछ लोग गर्म टाइम जैसे कम रहता है तो गर्म पानी डालते हैं या इसे उबालते हैं। देखिए अच्छे से पिघल चुका है। और ये शक्कर वाला भी, शक्कर और गुड़ जो मिक्स करके रखा था, पिघलने के बाद इसे हमें अच्छे से छानना है, उसके बाद ही यूज़ करेंगे। इसमें मैंने 1 कप शक्कर ली है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसे भी भिगो के रखेंगे। शक्कर पिघल जाएगी तो इसे छान लेंगे, छान के वो चाशनी को हम लोग यूज़ करेंगे आटा गूंदने के लिए। एक बार चाशनी बन जाती है तीनों मेथड से, उसके बाद आटा गूंदने का तरीका सेम ही है। शक्कर गुड़ अच्छे से पिघल जाए तो उसे हमें छान लेना है और ये पानी हम लोग यूज़ करेंगे आटा गूंदने में। अब एक बर्तन ले लेंगे, उसमें डालेंगे गेहूं का आटा। 1 कप शक्कर ली है तो उस पर डालेंगे हम लोग 2.5 कप गेहूं का आटा। साथ में डालेंगे आधा चम्मच इलायची पाउडर। आप चाहें तो 3-4 इलायची को कूट के डाल सकते हैं। आधा कप तेल डालना है इसमें, आप चाहें तो असली घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने पूरा नहीं डाला है, आधे से ज़्यादा डाल दिया है इसे और इसे अच्छे से मिक्स करना है। दो 4 मिनट इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद बचा हुआ तेल डाल देंगे। इस तरह से देखिए मुट्ठी बांध के देखेंगे, मुट्ठी बंध रही है मीन्स तेल की मात्रा बराबर है, जिसे मोहन कहा जाता है। अगर ये मुट्ठी नहीं बनती है मतलब हमें तेल और डालना है, पर ये परफेक्ट है। अभी जो हमने चाशनी बना के रखी है वो चाशनी का इस्तेमाल करके हम लोग आटा गूंदेंगे। चाशनी एक साथ नहीं डालनी है, थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे। लोला बनाने के लिए सबसे मेन स्टेप जो रहता है इसका आटा बनाना। आटा परफेक्ट बनेगा तो लोला बहुत ही बढ़िया बनता है।
तो ध्यान रहे चाशनी एक साथ नहीं डालें, थोड़ी थोड़ी करके डालें। अच्छे से मिक्स करते हुए इसे गूंद लेंगे। थोड़ा सा और चाशनी डाल रही हूँ मैं। जब तक ये अच्छे से बाइंड हो तब तक हमें थोड़ी थोड़ी चाशनी डालनी है। देखिए अभी बंधना स्टार्ट हो गया है। कुछ मिनट और इसे हम लोग गूंदेंगे। हाथों में नॉर्मल पानी ले लेंगे, हल्का सा पानी लेके इसे अच्छे से मसल के आटे को बाइंड करना है हमें। आटा सख्त गूंदना है, चपाती और पूरी से आटा सख्त होना चाहिए, मिनिमम पानी का इस्तेमाल करना है। हमारी लगभग पूरी चाशनी आटा गूंदने में लग चुकी है, सिर्फ 2 चम्मच के करीब बचा है जो पूजा में यूज़ होता है। वो पूजा कैसे करें उसका वीडियो मैंने पहले ही डाला है, थदड़ी की पूजा या थदड़ी की कथा, उसमें मैंने बताया है कि पूजा कैसे करें। देखिए आटा बन चुका है। अभी इसमें से बनाएंगे लोले। तो सबसे पहले लोले स्टार्ट करने के पहले बनाई जाती है अखड़ियाँ, जो पूजा में यूज़ होती है। इस तरह से छोटा छोटा पोर्शन लेके इस तरह से अखड़ियाँ बनाई जाती है। ये अखड़ियाँ पूजा में यूज़ होती है। ये पूजा कैसे करें इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, ज़रूर देखें। अभी आइए लोला बनाना स्टार्ट करते हैं। लोला बनाने के लिए थोड़ा सा पोर्शन ले लेंगे आटे का, चपाती से थोड़ा ज़्यादा लेना है क्योंकि ये चपाती से मोटा रहता है। इसे बेलेंगे हम लोग अभी। इसके बाद फोक ले लेंगे और उसे प्रिक करना है, जैसे अंदर से अच्छे से पके। कभी कभी आटा ड्राई होने की वजह से बेलने के टाइम पे इस पे क्रैक्स आ जाते हैं, तो इस तरह से हमें प्रेस करना है और फिर से बेले, और प्रिक करने की वजह से ये अच्छे से अंदर से पक जाता है। इसे पकाने के लिए तवे को बिल्कुल छोटी गैस पे रखें और उसके बाद बिल्कुल आंच को धीमा कर देना है, और धीमी आंच पे लोले को बनाते हैं हमेशा। तेज़ आंच पे बनाएंगे तो ये बाहर से तो पक जाएगा पर अंदर से कच्चा रह जाएगा। आधा सेकने के बाद इसके ऊपर डालेंगे तेल और बिल्कुल धीमी आंच पे इसे पकाना है हमें, सुनहरी कलर हो जब तक। धीमी आंच पे पकाएंगे तो ये जलेगा भी नहीं, क्योंकि शक्कर का हमने इस्तेमाल किया है तो वो जल्दी से पक जाता है। गुड़ वाला लोला कैसे बनाएं उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, ज़रूर देखें। एक बार ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और थदड़ी की कथा कैसे करें और थदड़ी से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो मैंने पहले ही अपलोड किए हैं, ज़रूर चेक करें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।